बेटा, तुम्हारे वालिद साहब तुम्हें आखिरी दिनों में बहुत याद करते थे, मगर तुम्हारे जालिम भाई और भाभीियों ने उन्हें तुमसे मिलने तक नहीं दिया। चलो अच्छा ही हुआ, जान छूटी। अब इस पूरे घर पर सिर्फ और सिर्फ मेरा ही राज होगा। आप क्या सोच रही हैं? ये सोच रही हूँ छोटी, अब्बा कितनी दफा बीमार हुए, कई बार हॉस्पिटल में एडमिट हुए, ठीक होकर घर आ गए, और अब देखो इंतकाल भी हुआ तो कब, जब सोशल डिस्टेंस की बात की जा रही है। मेरा तो दिल घबरा रहा है इतने सारे लोगों को घर में देख के। आप ही कैसी बातें कर रही हैं आप, वो भी अपने मरहूम ससुर के लिए। ओहो, तू इतनी आई बड़ी सीधी, बड़ी इज्जत कर ली तुमने। मजाल है जो एक गिलास पानी का भी उनकी बीमारी में उनके कमरे तक तुम लेके गई हो। खाना पीना हर एक चीज तो मैंने किया है, तुमने किया ही क्या है? हाँ बताओ जरा मुझे। बढ़िया ही बातें करने के लिए। आप ही, वो तो आपने ही कहा था ना, बीमार हैं, ज्यादा करीब मत जाना। और मैं तो वैसे भी छोटी हूँ, दूर ही रखिए मुझे इन बीमारियों से। आपका क्या है, जी चुकी आप तो बहुत। अरे अरे अरे, क्या उल्फल बकरी है, अभी तो मुझे इस घर पे राज करना है। मैं भी आप ही की बहन हूँ, आपके ही गुण हैं मुझ में भी। और याद रखिएगा, इस घर की बहू भी हूँ, हर चीज का हिस्सा बराबर का होगा। कम से कम आज के दिन तो तमाशा ना करो। मैं कहा तो यही बड़बड़ किए जा रही है। नदीम साहब का घर यही? जी, आप कौन? मेरा नाम रेहान है, मैं मरहूम नदीम साहब का वकील हूँ। उनकी वसीयत डिस्कस करनी थी मुझे। वसीयत? ठीक है, आप आए। आप ही, ये कौन था? मुझे क्या पता, मैं पता करती हूँ। अब्बा ऐसे कैसे कर सकते हैं? सारी जिंदगी उनको संभाला, उनका खाना पीना दवा इलाज सब किया मैंने, और वो? आराम से बात करो, ये वक्त नहीं है इस बहस का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी तारीफ, पहले कभी आपको यहाँ देखा नहीं है ना? जी मैं, तुम बाहर जाओ, हम यहाँ एक जरूरी मामला पे बात कर रहे हैं, प्लीज। ये तो इस घर के पेपर है ना? आप लोग हिराजी से बात कर लीजिएगा, बाकी लीगल फॉर्मेलिटीज के लिए उनको ऑफिस आना होगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। हक तो बेटों का होता है ना, उन्होंने ये घर हीरा के नाम किया है। अब मैं भी अपना वकील हायर करूंगा, हीरा के खिलाफ केस करूंगा। बहुत मासूम बनी फिरती है ना वो। अब जैसा कि वसीयत वालिद ने इंतकाल के बाद जब वकील ने अपने वारिसीन को बतलाया कि वसीयत उनकी हमशीरा के बारे में, उनकी बहन के बारे में कर दी गई है और भाइयों को महरूम कर दिया गया है, तो अब यहाँ देखा जाएगा कि जो बाकी वारिसीन है वो रजामंद हैं या नहीं। बाकी वारिसीन की रजामंदी ज़रूरी है। अगर बाकी वारिसीन रजामंद है तो जो वालिद ने अपनी एक औलाद के बारे में वसीयत की है, जो वारिस है खुद, तो उसकी विरासत में विरासत भी उसको मिलेगी, जो उसका मीरास में हिस्सा होगा, और वसीयत पर भी अमल किया जाएगा तमाम वारिसीन की रजामंदी से। और अगर वारिसीन राजी नहीं तो वसीयत को नाफिजुल अमल नहीं किया जाएगा, चाहे उसको लिख कर दे दिया जाए, किसी भी एतबार से उस पर अमल नहीं किया जाएगा तमाम वारिसीन की रजामंदी के बगैर। मैं पहले ही कहती रही, अब क्या होगा हमारा? आपके अब्बा तो मर गए, हमें भी जीते जी मार गए। अब हम क्या आपकी उस बेवा बहन की तरह रेंट के घर में रहेंगे? और अब वो क्यों रहेगी? वो तो बैठे बैठे इस घर की मालकिन जो बन गई। मैं कहती रही लगाम खींचो अपने बाप की, मगर वो जा जाके वकीलों से मिलते रहे। हो ना हो,
ये सब उस हीरा ने कान भरे हैं उनके। कुछ कह रही हूं मैं, सुन रहे हैं आप या यूं ही बुत बने बैठे रहेंगे? चुप! अब बिल्कुल भी आवाज ना निकले तुम्हारी। ये जो कुछ भी हुआ है सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? मैंने आपके बाप को बोला कि ये घर हीरा के नाम कर जाओ? नहीं, तुमने तो नहीं बोला था, लेकिन तुम्हारी हरकतें ऐसी थी कि वो ये सब कुछ करने पे मजबूर हो गए। मेरी हरकतें? क्या है मेरी हरकतें? अच्छा, मेरे बाप को एक वक्त का खाना देती थी, वो भी बासी। मैं अपने बाप को खर्ची देता था 2 से 3 हजार रुपए दवाइयों के लिए, वो भी तुमसे बर्दाश्त न हुए। अरे तुमसे अच्छी तो वो बेवा मेरी बहन है, जिसने मेहनत कर करके बाप का इलाज करवाया, उसका ख्याल रखा, तो फिर हक भी उसी का बनता है। देखिए अदनान, जो होना था वो हो गया। अब आपके अब्बा तो वापस आ नहीं सकते, पर हम ये घर भी अपने हाथ से नहीं जाने दे सकते। जाने नहीं दे सकते, जा चुका है। बोरी बिस्तरा बांधो और निकलने की तैयारी करो। मुझे नहीं लगता। आप सबसे पहले ये मालूम करें कि हीरा को पता भी है कि ये घर उसके नाम पे है। तुमने तो बोला था हीरा मिलती रही है उससे, तो फिर पता ही होगा। मुझे नहीं लगता, क्योंकि वकील और हीरा एक दूसरे को देखते ही पहचान जाते। खैर, वो तो मैं पता लगा लूंगी। आप बस अरसलान पर नजर रखें। इससे पहले कि वो कुछ करे, आप उसका बंदोबस्त करें, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। अरसान, इधर आए। कहाँ चले गए थे आप और इतनी देर कर दी? जहन्नुम में। अब वहां सुकून से रहने देना मुझे। अच्छा, पानी लाऊं आपके लिए? जहर है, वो ला दो मुझे। आपको क्या हो गया है? क्यों इतना चिढ़ रहे हैं आप? मैं जानती हूँ आपके अब्बा का इंतकाल हुआ है, मुझे भी उनका अफसोस है, पर अच्छे से जानता हूँ तुम्हें और तुम्हारी बहन को कितना अफसोस है। आप अफसोस करती है ना तुम दोनों बहनें साथ बैठ के। जब घर से निकाल दी जाओगी ना, हम दोनों भाइयों को तो शायद माफ भी कर दें, लेकिन तुम दोनों बहनों ने जो मिलके खेल खेला है ना, उसे कभी माफ ना करें। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि आसिया आपी इतनी आसानी से हीरा को सब दे दें। क्या मतलब? वही तो आपको बताना चाह रही हूँ जो आप नहीं सुनना चाह रहे और बिला वजह मुझ पे गुस्सा कर रहे हैं। मैं तुम दोनों बहनों को ना बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, फिर कोई नया खेल खेलोगे? इस बार आपी का और मेरा खेल अलग अलग है। मैं अभी अदनान भाई और आपी की बातें सुनकर आ रही हूँ। आपी पता है क्या कह रही थी? कि शायद हीरा को इस बात का इल्म नहीं है कि अब्बा ये घर उसके नाम कर गए हैं, और तो और वो किसी भी तरह हीरा को बहला फुसला के ये घर अपने और अदनान भाई के नाम करवा लेंगी, और शायद हमें भी इस घर से जाना पड़े। आप जानते नहीं मेरी बहन को कि वो कितनी बुरी है। जानती तो तुम मेरी बहन की अच्छाइयों को भी थी, जैसी करनी वैसी ही भरनी। ओफो, आपी को तो मैं किसी भी तरह फंसा लूंगी अपने जाल में, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ अदनान भाई पे नजर रखें कि वो कहाँ आते जाते हैं, किससे मिलते हैं और क्या करने वाले हैं। बाकी सब आप मुझ पे छोड़ दें। अब कहाँ जा रहे हैं? जहन्नुम में। खाना तो खाते जाएं, वहां नहीं मिलेगा। आसिया से पहले मुझे कुछ करना होगा। भाभी, किसी की कॉल आई थी क्या? नहीं तो। अरे हाँ, कंपनी वालों की कॉल थी। तुम्हें तो पता ही है, रोज रोज नए नए पैकेजेस ऑफर करते रहते हैं। अच्छा, दीजिए। अरे छोड़ो ना, मैं तुम्हें खाने पे बुलाने आई थी। खाना ठंडा हो रहा है, चलो। अब ठीक है भाभी, आप चलिए, मुझे एक जरूरी कॉल है, वो करके आती हूँ। करती रहना बाद में। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे भाई तुम्हारे बिना खाना नहीं खाते हैं,
चलो बाद में होता रहेगा। अच्छा ठीक है भाभी, बाल तो सुखाने दीजिए। सूख जाएंगे बाल, क्या हो गया? चलो। अरे भाभी दुपट्टा तो दे दे। ये लो मेरी बहन दुपट्टा और चलो। हाँ चलो। भाभी क्या? कौन? एडवोकेट रेहान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हिरा साहबा से मुलाकात हो सकती है? आसिया साहिबा, हिरा जी से मुलाकात हो सकती है? हाँ हाँ, पर क्यों? असल में नदीम साहब की वसीयत के सिलसिले में उनसे मुलाकात करनी थी, तो वो ना हमारे ऑफिस आ रही हैं, ना उनका नंबर मिल रहा है। वो तो मेरी सिस्टर के साथ कई काम से बाहर गई हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वेट कर लेता हूँ। नहीं, उनको तो आने में शायद रात हो जाए। चलिए, अदनान साहब से तो मुलाकात हो सकती है। अदनान तो वो ऑफिस। जी ऑफिस उनको कॉल की थी, वो ऑफिस नहीं आए, तो बराए मेहरबानी आप मेरी उनसे मुलाकात करा दें। हाँ आई। आप ही ये ड्रेस देखें आप पे कितना सूट कर रहा है, ये आप रख लें। राबिया, मैं ऐसे ड्रेसेस नहीं पहनती हूँ। अच्छा ये वाला देखें, ये कितना सिंपल है, बिल्कुल आपकी तरह जैसा आप पहनती हैं। अच्छा तो राबिया अब ये हथकंडे अपना रही है हीरा को अपनी तरफ करने के लिए। देखती हूँ कैसे करती है। अब आसिया भाभी आइए ना। क्या हो रहा है? अरे आप ही, आपको कुछ चाहिए था क्या? वही जो तुम्हें चाहिए। अरे पानी खत्म हो गया, मैं पानी ले आती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम बैठो, मैं जाती हूँ। भाभी तकल्लुफ की कोई बात नहीं है, मैं ले आती हूँ। अरे इसमें तकल्लुफ की क्या बात है, मैं ले आती हूँ। भाभी आप बैठे दोनों, मैं ले आती हूँ। हाँ हाँ ये ठीक है। ये आसिया के दिमाग में भी पता नहीं क्या चल रहा है, अल्लाह ही जाने, हर जगह पहुंच जाती है अपना शातिर दिमाग लेके। मैं भी देख लूंगी। हेलो अरसलान, कहाँ पे हैं आप? जल्दी घर पहुँचें। मैं अभी फ़ोन पे नहीं बता सकती, आप जहाँ कहीं पे भी हैं प्लीज़ जल्दी घर पहुँचें। ओके बाय। ठीक है ना साहब, आप फॉर्मेलिटी पूरी कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कब आए? देर हो गई, ज़रा ज़रूरी काम था, सारी तफसील मैंने अदनान साहब को बता दी है। ठीक है। आप भी होते तो ज़्यादा अच्छी बात थी। बहरहाल कोई बात नहीं, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ठीक है। ठीक है। आप मुझे कॉल करके नहीं बुला सकते थे? यार अंदर चल के आराम से बैठ के बात कर लें। कोई आराम से बात नहीं होगी, आप जवाब दें मुझे। तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हो? तुमसे बड़ा हूं मैं। जिस लायक हैं उसी तरीके से बात कर रहा हूं। सब जानता हूं कि आप दोनों मियां बीबी के बीच क्या खिचड़ी पक रही है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपने महबूब तरीन दीन को और महबूब तरीन मजहब को बयान करते हुए फरमाया कि इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि बेशक अल्लाह के यहाँ महबूब तरीन पसंदीदा दीन वो इस्लाम है। इस्लाम जिस तरह तमाम अहकामात में अदल व इंसाफ का निज़ाम को कायम करता है, इसी तरह इंसान के माल पर जो इंसान दुनिया से जा चुका है उसके मरने के बाद भी अदल व इंसाफ के निज़ाम को कायम करता है। अगर कोई शख्स अपनी वसीयत में और अपनी ज़िंदगी में ही किसी औलाद में से एक को नवाजना चाहता है तो वो अपनी ज़िंदगी में ही उस मिल्कियत को उसकी तरफ मुंतकिल कर दे। अगर वो उनके बारे में वसीयत करता है और इंतकाल के बाद उस वसीयत पर अमल करना होगा तो देखा जाएगा कि वो वसीयत उनके लिए वारिसीन के लिए है या गैर वारिसीन के लिए।
अगर गैर वारिसीन के लिए जिनके कुरान में हिस्से मुकर्रर है उनके अलावा लोग हैं तो उन पर 1/3 माल से अमल कर लिया जाएगा। और अगर खुदा न खास्ता वारिसीन को नवाज दिया गया और वारिसीन में से एक को ज़्यादा नवाज दिया गया तो कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एक जगह और फरमाया कि हाज़ा मा कसबतुम, ये वो है जो तुमने अमल के जज़ा अम बिमा कानू यामलून, ये पूरा का पूरा बदला दिया जाएगा जो तुमने किया। अरे हीरा, ये तुम कहाँ जा रही हो? अब भाभी, वो अब्बा का स्वयं भी हो चुका है और मेरे स्कूल के ऑफ भी ख़त्म हो चुके हैं, तो बस घर जा रही हूँ। अब इंशाल्लाह मैं चालम तक फिर आ जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे तुम जा सकती हो? हाँ, हाँ, अभी अभी तो हम आए हैं यूएसए से और तुम इतनी जल्दी कैसे जा सकती हो? हदनान, कहे ना कुछ। हाँ हीरा, तुम्हारी भाभी सही कह रही हैं, तुम्हें इस तरीके से इतनी जल्दी घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए। हीरा आपी, देखिए आप इस तरह नहीं जा सकती, मेरे साथ भी आपको बहुत कम टाइम हुआ है अभी। अरसलान, आप क्यों कुछ नहीं कहते? मैं ही बोलूं सब कुछ। हाँ हीरा, रुक जाओ, वैसे भी ये टाइम ठीक नहीं है तुम्हारे जाने का और देर भी बहुत हो गई है और तुम्हारा घर भी बहुत दूर है। हीरा, तुम ये बताओ कि अपने घर कब जाओगी? अब्बा ने हमारी जिंदगी अदाब करके रख दी है। अरसलान, इस वक्त तो रात के 2:30 बज रहे हैं। कोई इतनी रात नहीं हुई है, जा सकती हो तुम आराम से। मैं तो इस घर से आधी रात में भी गई हूँ। ये तो फिर भी भरी दोपहर है अरसलान। अरे आपी, आप क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रही हैं? चले, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, चले। अब राबिया प्लीज, मुझे अपनी जॉब भी देखनी होती है वरना मेरी सैलरी कट जाएगी। वैसे भी मेरे शौहर मरने के बाद मेरे लिए कुछ छोड़ के तो गए नहीं है, सब कुछ मुझे खुद ही करना पड़ता है। आप चले मेरे साथ, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, आ जाएं। लगता है तीर निशाने पे लगा है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम अल्लाह ताला का महबूब तरीन दीन है। जिस तरह इस्लाम हर एतबार से इंसान की ज़िंदगी पैदाइश से लेकर मौत तक के अहवाल का निज़ाम को कायम करता है, इसी तरह इस्लाम मरने के बाद के निज़ाम को भी कायम रखता है और इंसान के मरने के बाद भी उसके माल की हिफाजत करता है। इसलिए अल्लाह ताला ने वारिसीन को भी खुद जिक्र कर दिया कुरान में और वारिसीन के हिस्सों को भी खुद जिक्र कर दिया, इसलिए कि ऐसा ना हो कि सिर्फ वारिसीन को जिक्र करने के बाद वारिसीन खुद अपने हिस्से ज़्यादा और कम तकसीम कर दें। इसलिए अल्लाह ताला ने वारिसीन के हिस्सों को भी कुरान में सूरत निसा में खुद जिक्र कर दिया। अब अगर कोई शख्स इसको छोड़ देता है और तागूती निज़ाम की तरफ जाता है, जहाँ पर हमने देखा कि इस्लाम से पहले कोई निज़ाम नहीं था, जैसे हम देखें कि औरत को इस्लाम से पहले मिरास में कोई हिस्सा नहीं दिया जाता था, बल्कि जैसे वो अपने घर से शादी होकर रुखसत हो जाती थी तो उसके बाप के और उसके भाई की जायदाद में उसको कोई हिस्सा करार नहीं दिया जाता था। इस्लाम ही वो वाहिद मजहब है जिसने औरत को इज्जत बख्शी और हुकूक बख्शे और शादी होने के बाद उनके वालिद और उनके भाइयों के हिस्से में, उनके माल में, उनकी जायदाद में बराबर का हिस्सा करार दिया। अरसलान, ये किस तरह से अपने भाई से बात कर रहे हो? क्या बड़ापन दिखाया उन्होंने? हाँ, शादी करके खुद तो यूएस भाग गए, मुझे पालना पड़ा अकेले अब्बा को यहाँ। और आप भी कुछ कम नहीं है, ठीक ठाक कान भरे आपने इनके अब्बा के खिलाफ कि एक पैसा ना भेजें। सारा बर्डन मुझ पे था और जब बात प्रॉपर्टी की आई तो सारे बड़े बनकर आ गए। बकवास बंद करो। तुम अपनी भाभी से किस तरह बात कर रहे हो अरसलान? बड़ी भाभी है तुम्हारी, माफी मांगो इनसे। मेरा शौहर क्यों माफी मांगे किसी से? आखिर इन्होंने गलत बोला ही क्या है? सब कुछ यही तो करते थे अब्बा का। आप लोगों का तो एक ढेला भी नहीं खर्च हुआ और कफन दफन का खर्चा भी सारा इन्होंने ही उठाया है। देखें अरान भाई, आपने यूएस में रह के इतना तो कुछ बना और बचा लिया होगा कि खुद का एक छोटा सा मकान ले लें, और ना भी ले सके तो किराए का घर ही ले लें।
इतने तो खुद कफील हैं ना आप। देखो अब तुम जरूरत से ज्यादा बदतमीजी कर रहे हो। जी नहीं, हकीकत का आईना दिखा रहा हूं। अब्बा की सारी जिम्मेदारियां मैंने उठाई हैं, ना आपने ना आपकी बीवी ने। पैसा कमा के दिया है मैंने उनको। अच्छे से पता है मुझे अपनी कमाई का कितना बड़ा हिस्सा तुमने दिया है अब्बा को। 2-3 हजार रुपए, वो भी पूरे महीने के लिए, और नजर रख रहे हो लाखों के घर पर। ये आंखें ना अपनी बीवी को दिखाना, जिसने तुम्हारी कमाई में से 1-1 रुपया अब्बा को देने वाला गिनवाया है। भाई सब खैरियत तो है ना? हाँ सब सही है। तुम बताओ कोई काम था? जी भाई, वो पता नहीं मेरी सिम काम नहीं कर रही है, ब्लॉक हो गई आई थिंक, या शायद कुछ समझ नहीं आ रहा। वो मुझे अपनी फ्रेंड को फ़ोन करना था कि स्कूल के मजीद ऑफ कर लूँ ना। अरे हीरा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हारे भाई है ना, तुम्हारे भाई कल जाएंगे और तुम्हारी सिम चेक करवा के ले आएंगे। एक काम करो ना, तुम जाके आराम करो। ठीक है भाभी। मुझे लगता है ये उसी वकील से बात करना चाह रही है। देखो, इस तरह से आपस में लड़ने झगड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। एक काम करते हैं, हर चीज आपस में आधी आधी बांट लेते हैं, वरना एक बात याद रखना, सब कुछ हीरा को मिल जाएगा और हम मुंह देखते रह जाएंगे। सोचो समझो, और जब किसी फैसले पे पहुंच जाओ ना तो हमें बता देना। उठो अदनान, चलें। तो कमरे में ही चाहिए, आखिर फाइल कहीं कहाँ। यही कमरे की तुमने क्या हालत बनाई हुई है? पेपर्स नहीं मिल रहे अदनान। कौन से पेपर यार? इस घर के पेपर। और कौन से? घर के पेपर? वो तो तुम्हारे पास थे ना? मेरे पास थे, पर अब नहीं मिल रहे हैं। नहीं मिल रहे मतलब? नहीं मिल रहे मतलब यहाँ नहीं है। यार तुम सही से देखो, यही कहीं होंगे। इससे ज्यादा मैं सही से और क्या देखूं अदनान? बोलो, जवाब दो। कूल डाउन यार, तुम आराम से बैठ के सोचो कि कहाँ रखे थे। इस मैट्रेस के नीचे रखे थे मैंने, पर अब यहाँ नहीं है। आसिया प्लीज इधर, तुम यहाँ आराम से बैठो और प्लीज कूल डाउन हो जाओ यार। देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आता हूँ, ओके? आराम से, परेशान नहीं होना, ओके? भाभी, ये आप क्या कर रही हैं? हीरा, कल तुम मेरे रूम में आए थे ना फोन यूज करने के लिए? जी भाभी, लेकिन मैंने आपकी परमिशन से ही कॉल की थी। तुमने वहां से कुछ लिया था? क्या लिया था भाभी? आप क्या कहना चाह रही हैं? साफ साफ कहिए ना। मेरे कुछ जरूरी पेपर्स गुम हो गए, वो ढूंढ रही हूँ।
आपके जरूरी पेपर्स मेरे यहाँ क्या कर रहे होंगे? आप मुझ पे शक कर रही हैं? मैं तुम पे शक नहीं कर रही हूँ, बस हीरा, ये पेपर तुम्हारे पास क्या कर रहे हैं? जवाब दो। नहीं भाभी, मुझे नहीं पता कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं। हाँ, तुम तो बहुत सीधी हो, तुम्हें तो जैसे पता ही नहीं इनमें क्या है। तुम तो बहुत मासूम हो ना। आसिया बस भी करो। हाँ होश तो प्लीज। क्या हो गया, ये क्यों शोर मचा के रखा हुआ है? कल तुम मेरे रूम में आई थी ना फोन यूज करने के लिए, तुमने अपनी दोस्त को तो कॉल नहीं की, उस वकील को की थी ना, उसी ने तुम्हें बताया ना इन पेपर्स के बारे में। अदनान, मैंने कहा था ना इस लड़की को इतना सीधा मत समझे। अल्लाह की पनाह, मैंने इसकी सिम चेंज कर दी, फिर भी इस लड़की ने उससे कांटेक्ट किया और ये पेपर चुरा लिए। बस कीजिए भाभी, अगर मैं कुछ कह नहीं रही तो उसका मतलब ये है कि आप मुझ पे इल्जाम लगाती जाएंगी क्या? कल जब मैं आपके कमरे से वापस आई थी ना, तो राबिया मेरे कबर्ड में कुछ ढूंढ रही थी। मुझे नहीं पता कि वो यहाँ क्या कर रही थी। अगर मैं भी आप दोनों बहनों जैसी होती ना, तो यकीनन चेक करती कि राबिया यहाँ करने क्या आई है। राबिया, तुमने ये पेपर? नहीं अभी मैं तो अदनान, जब हर एक चीज की बात हो चुकी थी कि इस घर के बराबर 2 हिस्से होंगे, फिर भी मेरी बहन और आपके इस भाई ने हमें धोखा दिया और ये पेपर चुराए। अगर आप चाहें तो अब भी नदीम साहब की वसीयत। नहीं वकील साहब, मैं अपना फाइनल डिसीजन ले चुकी हूँ। ठीक है, मैं इसको फाइनल करके आपको भिजवा दूंगा। जी शुक्रिया। हीरा, कहाँ जा रही हो तुम? अपने घर। ये भी तो तुम्हारा अपना ही घर है नहीं था, पर ये अब दोनों भाइयों का है। अगर आप लोगों ने मुझे ये सब कुछ पहले बता दिया होता तो इतनी रंजिशें और गलतफहमियां ना होती भाई। हीरा, मेरी बहन, मुझे माफ कर दे। मैं लालच में शायद इतनी अंधी हो गई कि तुम्हारी ये अच्छाइयां देख ही नहीं पाई। हीरा, सबसे बड़ा गुनहगार मैं हूं तुम्हारा। आसिम भाई के जाने के बाद सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हें मेरी थी और मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादतियां की हैं। आधी रात को तुम्हें मैंने अपने घर से निकाला। कोई बात नहीं अरसलान, अम्मी के जाने के बाद वैसे भी ये घर बिखर गया और अब्बा भी अकेले रह गए। सच ही तो है कि औरतों से ये घर जन्नत और जहन्नुम बनता है। आप दोनों से एक रिक्वेस्ट थी मेरी, अगर माने तो। हाँ हाँ, बोलो हीरा। बोलो हीरा। अब्बा ने ये घर अपने खून पसीने की कमाई से बनाया था। प्लीज आप लोग इस घर का बंटवारा मत कीजिएगा। देखिए, अम्मी अब्बा तो नहीं रहे, लेकिन क्या पता कभी भूले भटके से उनकी यादें समेटने में मैं इस घर में आ जाऊं तो मुझे मेरे दोनों भाई तो एक साथ मिले। मैं चलती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अब ये भाइयों और बहनों का प्यार हमेशा से अनमोल रहेगा।
अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। हिरा, तो वसीयत वारिसीन के लिए नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि ला वसीयत लिवारिसिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वसीयत वारिस के लिए नहीं है, इसलिए कि वारिसीन के हक अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में सूरत निसा के अंदर मुतय्यन फरमा दिए कि जो वारिसीन हैं जिनका ताल्लुक़ खूनी रिश्ता है या जो निकाह के रिश्ते से बंधन में बन चुके हैं, उनका वारिसीन का हक कुरान मजीद में खुद मुतय्यन कर दिया गया है। लिहाजा वसीयत वारिसीन के लिए नहीं की जा सकती। अलबत्ता जो शख्स अगर वसीयत करता है और वारिसीन रजामंदी तमाम राजी हो जाते हैं और सारे के सारे वारिसीन मिलकर खुश उसलूबी के साथ और खुश दिली के साथ इस बात को मान लेते हैं कि वसीयत करने वाले ने वारिसीन में से किसी एक के लिए 1/3 माल में से वसीयत कर ली है, अगर वो सब राजी हो जाते हैं तो वो वसीयत नाफिज हो जाएगी, वरना उस वसीयत को नाफिजुल अमल नहीं किया जाएगा और वारिसों के हक में वसीयत को पूरा नहीं किया जाएगा।